हेलो दोस्तों, लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत करण के दोस्त बॉबी से होती है, जो अपनी पत्नी के साथ चांदनी की पार्टी में आने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। बॉबी बताता है कि बरखा भी अपने मंगेतर कार्तिक को साथ पार्टी में आ रही है। यह सुनकर करण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। करण लक्ष्मी को तैयार होने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें ये एक पार्टी में जाना है। लक्ष्मी मना कर देती है और करण को याद दिलाती है कि वह उसकी पत्नी बनकर उसके साथ नहीं घूमना चाहती और कहती है कि उन्हें यह नाटक घर तक ही सीमित रखना चाहिए। करण उसका मजाक उड़ाता है और जबरदस्ती उस पर लिपस्टिक लगा देता है। फिर वह कहता है कि उसने उसे आधा तैयार होने में मदद की है और बाकी वह कर सकती है। करण चला जाता है। दादी लक्ष्मी के पास आती है और समझाती है कि दादी शादी के बाद कुछ आदतें बदलनी पड़ती है और कहती है कि वह समझाती है कि लक्ष्मी एक साधारण महिला है, उन्हें जिन्हें पार्टियां पसंद नहीं है। लेकिन करण के पिता भी उनकी तरह ही थे, पार्टियों के शौकीन, और भले ही उन्हें पार्टियां पसंद नहीं थी फिर भी वह अपने काम के सिलसिले में उनमें शामिल होती थी। दादी लक्ष्मी को करण के साथ पार्टी में चलने के लिए कहती है और लक्ष्मी मान जाती है। दादी कार्तिक से पूछती है क्या वह कहीं जा रही है। कार्तिक से हाँ कहता है और बताता है कि वह बरखा के साथ चांदनी की पार्टी में जा रहा है। भवानी उनकी बात से सुन लेती है। बाद में वह एक नौकर को व्योम के लिए स्मूदी ले जाते हुए देखती है। भवानी उसे स्मूदी ले लेती है और उसमें पीनट बटर मिला देती है। जानती है कि कार्तिक को मूंगफली से एलर्जी है। वह कार्तिक को बीमार करने की योजना बनाती है ताकि वह पार्टी में ना आए। भवानी फिर कार्तिक को स्मूदी देती है जो उसे पी लेता है। बॉबी करण को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि वे उसे और लक्ष्मी को लेने आ रहे हैं। करण जवाब देता है कि वे सीधे पार्टी में आएंगे, लेकिन बॉबी मजाक में कहता है कि उस पर भरोसा नहीं है। उस पर भरोसा नहीं। लक्ष्मी पार्टी के निकलने के लिए तैयार करती है। कार्तिक और बरखा भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक कार्तिक की तबीयत खराब हो जाती है। लक्ष्मी को उसकी चिंता होती है और बरखा से पूछता है कि क्या उसने कुछ खाया है। बरखा कहती है कि उसने नहीं पता। लक्ष्मी पीनट बटर के निशान वाली स्मूदी का गिलास देखती है और पूछती है क्या कार्तिक को यह किसने दिया। कोई जवाब नहीं देता। लक्ष्मी जल्दी से दवा लाती है उसे देती है। तभी करण और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं। लक्ष्मी को कार्तिक को दवा देते हुए देखते हैं। करण के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है और कहता है कि ऐसा लग रहा है लक्ष्मी कार्तिक की मंगेतर है और बरखा कोई और नहीं। यह सुनकर परेशान हो जाता है। दवा लेने के बाद कार्तिक हालत में सुधार होता है और करण भी दोस्तों को भेज देता है। जब कार्तिक को होश आता है तो लक्ष्मी पूछती है कि क्या वह ठीक है। कार्तिक हाँ कहता है। बरखा कहती है कि वे डर गए थे और उसे गले लगा लेती है। दादी करण को बताती है कि उसकी पत्नी ने समय रहते अपनी सास समझदारी से कार्तिक को बचा लिया है। वह लक्ष्मी से पूछती है कि उसके पास एलर्जी की गोलियां क्यों थी। लक्ष्मी कहती है कि उसे भी एलर्जी है, इसलिए वह उन्हें अपने पास रखती है। दादी उसकी दूरदर्शी की पर प्रशंसा करती है, उसे आशीर्वाद देती है। करण फिर शिकायत करता है कि लक्ष्मी उसके अलावा सबकी परवाह करती है। वह कहता है कि उसके दोस्त आए हैं और चले गए, वे पार्टी में भी नहीं गए। वह कार्तिक को आराम करने के लिए कहता है। बरखा कार्तिक को अंदर ले जाती है, लेकिन जाते समय कार्तिक लक्ष्मी की तरफ देखता है। लक्ष्मी मुंह फेर लेती है। करण उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है। इस बीच भवानी नौकर से पूछती है कि कार्तिक की स्मूदी में मूंगफली किसने डाली। परखा कहती है कि वह उससे काफ़ी समय से पूछी है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। धमकी देने पर रसोइया कहता है कि उस स्मूदी लक्ष्मी मैडम ने बनाई थी। भवानी उसे भगा देती है और बरखा को बताती है कि लक्ष्मी की वजह से कार्तिक को एलर्जी हुई, फिर उसने उससे बचाने का नाटक किया। वह कहती है कि लक्ष्मी ने अपनी योजना में करण को फंसाया है, जल्द ही उसे अपना नौकर बना लेगी। भवानी आगे कहती है कि उसे कार्तिक के प्रति लक्ष्मी का व्यवहार समझ नहीं आ रहा। वह उसे कैरेक्टरलेस कहती है। बरखा को सावधान रहने की चेतावनी देती है और चली जाती है। बरखा को लगता है कि लक्ष्मी ने उसके भाई करण को उससे अलग कर दिया है, लेकिन वह लक्ष्मी की छाया भी अपने कार्तिक पर नहीं पड़ने देगी। करण लक्ष्मी से सवाल करता है और पूछता है कि वह हमेशा कार्तिक के बारे में क्यों सोचती रहती है। कहता है कि उसके दोस्त आए थे और उन्हें प्राप्त करने के लिए उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन वह उसे अटेंड करने के लिए उसे उनके साथ होना चाहिए, लेकिन कार्तिक के साथ बिजी थी। लक्ष्मी जवाब देती है कि वह उसकी परवाह नहीं करती और उसने केवल कार्तिक की मदद की क्योंकि वह खतरे में था। करण का कहना है कि कार्तिक की मदद के लिए और भी लोग थे, लेकिन उसे उसके साथ रहने की ज़रूरत थी। लक्ष्मी ने जवाब दिया कि क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वह उसे उसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। करण गुस्से में उसे अपनी
बेल्ट से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मी चालाकी से उसे बिस्तर पर गिरा देती है, उसे चेतावनी देती है कि उसके साथ जो ऐसा व्यवहार फिर नहीं करेगा और चली जाती है। करण गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या करण क्या लक्ष्मी और करण की कभी आपस में बन पाएगी, और क्या करण बन पाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।